हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी व्रत की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण भगवान, हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। हे स्वामिन, ये सब आप मुझे यथार्थ रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एक एकादशी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब तुम शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनो, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा उचित माना गया है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अ, इसी समर्थ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की एक बात है। वैष्णवों में से विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में वेखानस नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण करता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और वह प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का अपना सारा हाल कह सुनाया। तब राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए हम नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे धीरजात्मो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल ही नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की आप कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हैं। तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां पर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की सातों की उसकी कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। तब राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुण्य अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वेखानस ने मुनि की कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वे खानिश के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और काश में आकर राजा के प्रति जब पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार इस कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद भी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त मान कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।